हेलो दोस्तों, कुछ ऐसे पढ़ें सफलता के लिए यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूट वंश के विषय में ट्रिक के साथ। ऐसे करें याद राष्ट्रकूट। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूट वंश के विषय में। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूट वंश के विषय में और इनका जो शासनकाल है दोस्तों वह था राष्ट्रकूट वंश 735 से 973 ईस्वी तक था दोस्तों। द राष्ट्रकूट्स, इसकी जो राष्ट्रकूट की जो स्थापना है दोस्तों वंश की दंती दुर्ग ने की थी और इनका जो शासनकाल 735 से 756 ईस्वी था। अब याद कैसे रखेंगे कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि राष्ट्र की स्थापना दुर्गा माँ ने की। राष्ट्र की जो स्थापना है दुर्गा माँ ने की। राष्ट्र से हो जाएगा राष्ट्रकूट और दुर्गा से हो जाएगा दंती दुर्ग राष्ट्र का। ठीक है। जो अधिकांश इतिहासकार हैं उनका मानना है कि राष्ट्रकूटों के जो पूर्वज हैं वह चालुक्यों के अधीन राष्ट्र प्रांत के शासक थे और उन्हें राष्ट्रपति कहा जाता था। इसी उपाधि के आधार पर उनके जो राजवंश का नाम है दोस्तों वह राष्ट्रकूट पड़ गया। राष्ट्रपति के आधार पर ही उनके जो राजवंश का नाम है दोस्तों वह राष्ट्रकूट पड़ गया। और राष्ट्रकूट के जो शासक हैं उनको याद कैसे करें, उनको एक याद करेंगे दोस्तों हम एक ट्रिक के साथ। तो ट्रिक क्या है, द कृष्ण गोधर। गोधर मतलब गौओं को रखने वाला या काउज, गांव को रखने वाला। द कृष्ण गोधर गांव में वर्षा कृषि के लिए करवाओ। श्री कृष्ण गोधर, कृष्ण भगवान से कहा गया है कि द कृष्ण गोधर गांव में वर्षा यानी बारिश कृषि के लिए करवाओ। इससे क्या हो जाएगा दोस्तों, इससे जो महत्वपूर्ण शासक है ना जो इसके राष्ट्रकूट वंश के वो याद हो जाएंगे। कैसे देखिए, द से हो गया दंती दुर्ग 735 से 756, कृष्ण से कृष्ण प्रथम 756 से 773 ईस्वी, गो से हो गया गोविंद द्वितीय 773 से 780 ईस्वी, धर से हो जाएगा ध्रुव 780 से 793, गांव से दोस्तों हो जाएगा गोविंद तृतीय और इनका 793 से 814 ईस्वी शासनकाल था। वर्षा से हो जाएगा वर्ष बोले तो अमोघ वर्ष 814 से 878 ईस्वी। और क्री देखिए यहाँ ये दो मिले हैं दोस्तों, इसमें क्री से हो जाएगा कृष्ण द्वितीय और जो ई की मात्रा है इसमें उससे दोस्तों हो जाएगा इंद्र तृतीय। और लास्ट का जो अंतिम शासक है कर से हो जाएगा दोस्तों, कर है ना यहाँ पे, इस कर से हो जाएगा अंतिम जो शासक है इनका कर्क द्वितीय, जिनका शासनकाल 973 ईस्वी तक था दोस्तों। तो इस बस एक ट्रिक के द्वारा हम इनको आसानी से याद कर सकते हैं कि द कृष्ण गोधर गांव में वर्षा कृषि के लिए करवाओ। जो वर्षा है किसके लिए करवाओ, कृषि के लिए करवाओ। इससे आसानी से याद हो जाएंगे दोस्तों। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं इनके बारे में। जो दंती दुर्ग है पहले वास्तविक संस्थापक है इसके राष्ट्रकूट के 735 से 756 ईस्वी शासनकाल है इनका। और इनकी राजधानी है दोस्तों वह मान्यखेत या मान्यखेट कहा गया है। ये महाराष्ट्र में सोलापुर के पास है दोस्तों। राष्ट्रकूट का जो वास्तविक संस्थापक दंती दुर्ग था और इसने उपाधियां धारण की दोस्तों, महाराज धीराज की, परमेश्वर की, परम भट्टारक की एवं पृथ्वी वल्लभ की उपाधियां दंती दुर्ग ने धारण की दोस्तों। इसका जो महत्वपूर्ण कार्य क्या था, इसका महत्वपूर्ण कार्य था चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को परास्त करके अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करना। क्योंकि जो राष्ट्रकूट थे वह चालुक्य शासकों के अधीन थे, तो इसने क्या किया, अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी कीर्तिवर्मन द्वितीय को परास्त करके। दंती दुर्ग ने पल्लव शासक नंदीवर्मन के समय यानी नंदीवर्मन के साथ अपनी पुत्री रेखा का विवाह कर दिया। दंती दुर्ग की पुत्री का नाम था दोस्तों रेखा और इसने इसका जो विवाह है वह पल्लव शासक नंदीवर्मन के साथ कर दिया था। तो दंती दुर्ग ने और क्या, मालवा का एक अभियान किया उसने और हिरण्य गर्भदान यज्ञ किया। कौन सा यज्ञ किया दोस्तों, हिरण्य गर्भदान यज्ञ किया, जिसमें प्रतिहार जो गुर्जर प्रतिहार शासकों ने क्या किया, द्वारपाल की भूमिका निभाई थी उसमें। इसके बाद में है दोस्तों कृष्ण प्रथम, दंती दुर्ग के बाद में उनका चाचा कृष्ण प्रथम 756 ईस्वी में सिंहासन पर बैठ जाता है। और इसका जो महत्वपूर्ण कार्य है दोस्तों, इसने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। जो एलोरा है इसमें कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था दोस्तों। यह गोविंद द्वितीय, जो कृष्ण प्रथम की मृत्यु के बाद उनका जो पुत्र है गोविंद द्वितीय सिंहासन पर बैठता है।
यह एक विलास प्रिय और अयोग्य शासक था। तो क्या हुआ, जिसका छोटा भाई था ध्रुव, उसने इससे लड़ाई करके उसे पराजित कर दिया और स्वयं सत्ता संभाल ली। इसके बाद दोस्तों जो ध्रुव आता है, ध्रुव का जो शासनकाल है 780 से 793 ईस्वी है। ध्रुव ने पल्लव शासक दंतीवर्मन तथा वेंगी के चालुक्य शासक विष्णुवर्धन चतुर्थ को पराजित करके दक्षिण में अपनी श्रेष्ठता स्थापित की। ये जो ध्रुव है इसने क्या किया, दक्षिण में जो महत्वपूर्ण वहाँ के राजवंश थे या राजा थे उनको पराजित करके अपनी श्रेष्ठता स्थापित की। इसने कई उपाधियाँ धारण की दोस्तों, जिनमें है कलिवल्लभ मतलब युद्ध से प्रेम करने वाला, निरूपम अद्वितीय, धारावर्ष भी कहा गया है ध्रुव को, और श्रीवल्लभ महाराजाधिराज एवं परमेश्वर की उपाधि धारण की। ध्रुव राष्ट्रकूट का जो पहला शासक है दोस्तों, ध्रुव राष्ट्रकूट का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु, कन्नौज को किसने राजधानी बनाया था, हर्ष ने अपनी राजधानी बनाया था, और इसी को अपने क्षेत्र में मिलाने के लिए एक त्रिपक्षीय संघर्ष होता है दोस्तों, ठीक है। और यह जो क्या है, इसमें भाग लिया था ध्रुव ने। देखो, ध्रुव राष्ट्रकूट का पहला शासक था, ध्रुव राष्ट्रकूट का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रत्यार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। के बाद में आता है दोस्तों गोविंद तृतीय। ध्रुव के बाद उसका जो पुत्र है गोविंद तृतीय सिंहासन पर बैठ रहा है, जिसका शासनकाल है 793 से 814 ईस्वी। और क्या है दोस्तों, गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष था उसमें भाग लेके चक्रायुध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रत्यार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित कर दिया। यह महत्वपूर्ण शासक था दोस्तों एवं विजेता राजा था। इसने पल्लव, पांड्य, केरल तथा गंग शासकों को तुंगभद्रा नदी के समीप गोविंद तृतीय ने इनको हरा दिया था, यानी उनको पराजित कर दिया था। और गोविंद तृतीय ने राष्ट्रकूटों को एक नया गौरव प्रदान किया दोस्तों। इसने बहुत सारी विजय प्राप्त की, लगभग जो महत्वपूर्ण राजा थे उन पर। और फिर आता है दोस्तों अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष है, इसका जो शासनकाल है 814 से 878 ईस्वी है। अमोघ वर्ष ने कन्नड़ में, कौन सी भाषा में दोस्तों, कन्नड़ में कविराज मार्ग तथा संस्कृत में रत्नमालिका नामक 2 प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है दोस्तों कि कविराज मार्ग की रचना किसने की, तो अमोघ वर्ष ने की कन्नड़ भाषा में। और रत्नमालिका ये तो कन्नड़ में की थी कविराज मार्ग की, और रत्नमालिका की संस्कृत में रचना की थी अमोघ वर्ष में दोस्तों। और अमोघ वर्ष के समय में एक अरब यात्री सुलेमान था। कौन था दोस्तों, सुलेमान, जिसने 851 ईस्वी में उसके राज्य का भ्रमण किया और इसको एक महान राजा बताया है उसने। अमोघ वर्ष ने यह जैन धर्म में विश्वास रखता था दोस्तों, और इसी ने जो तुंगभद्रा नदी के किनारे अपने प्राण त्याग दिए थे, इसमें अमोघ वर्ष ने क्या किया दोस्तों, अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल में समाधि लेकर अपने जीवन का अंत कर दिया था। और इसके जो दरबारी हैं दोस्तों अमोघ वर्ष के, उनके बारे में पूछ लिया जाता है। देखिए, एक आदि पुराण है, इसके जो रचनाकार है जीनसेन थे। कौन थे दोस्तों, जीनसेन थे। और गणित सार संग्रह के लेखक थे महावीराचार्य, और अमोघ वृत्ति के लेखक थे सत्यायना। ये सभी जो दरबारी हैं ये है अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। इसके बाद में अमोघ वर्ष के बाद में उसका जो पुत्र है कृष्ण द्वितीय सिंहासन पर बैठता है, जिसका शासनकाल है दोस्तों 878 से 914 ईस्वी। वेंगी के चालुक्य शासक विजयादित्य ने राष्ट्रकूट पर आक्रमण करके कृष्ण द्वितीय को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। किसने, वेंगी के चालुक्य शासक विजयादित्य ने। तो इसके बाद में कृष्ण द्वितीय ने बाद में क्या किया, विजयादित्य के जो उत्तराधिकारी भीम को पराजित किया और अपने अपमान का बदला लिया। और जो कृष्ण द्वितीय दोस्तों यह जैन धर्म का अनुयायी था। अब इंद्र तृतीय आता है दोस्तों, यह जो कृष्ण द्वितीय का पोता था, जो इंद्र तृतीय है यह कृष्ण द्वितीय का क्या था दोस्तों, पोता था। और इसका जो शासनकाल है 915 से 927 ईस्वी है। एक इसके शासनकाल में अरब निवासी अल मसूदी ने इंद्र तृतीय के शासनकाल में भारत आया था। यानी यह ऐसे पूछ लिया जाता है कि जो
अल मसूदी वह किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वह इंद्र तृतीय के शासनकाल में दोस्तों भारत आया था। और राष्ट्रकूट वंश का जो अंतिम महान शासक है वह कृष्ण तृतीय था, ना कि अंतिम, ये महान अंतिम शासक पूछ रहे हैं दोस्तों, तो वह कृष्ण तृतीय था। शांति पुराण की रचना कवि पौन ने की और यह कृष्ण तृतीय के दरबारी थे। देखो यहाँ पे हमने सबसे पहले अभी पढ़ा था कि आदि पुराण, अभी यहाँ पे हमने पढ़ा था कि आदि पुराण की रचना किसने की थी? तो आदि पुराण की जो रचना है वह जिनसेन ने की थी। और अब इसी में हमने पढ़ा है यहाँ पे लास्ट में अभी, शांति पुराण की रचना किसने की है दोस्तों? शांति पुराण की रचना कवि पौन ने की है और यह कृष्ण तृतीय का दरबारी था और वो अमुक वर्ष का दरबारी था दोस्तों। और अंतिम जो शासक है राष्ट्रकूट वंश का वह कर्क द्वितीय है दोस्तों। कौन है? कर्क द्वितीय। और यह 973 तक इसका शासनकाल था। कल्याणी के चालुक्य तैलप द्वितीय ने 973 ईस्वी में कर्क द्वितीय को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की। किसकी स्थापना की दोस्तों? कर्क द्वितीय को हराकर कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की तैलप द्वितीय ने 973 ईस्वी में। अच्छा, इसका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, एलोरा एवं एलिफेंटा जो गुहा मंदिर हैं दोस्तों, गुफाएं हैं जो, इनका निर्माण राष्ट्रकूटों के समय हुआ था। किन के समय हुआ था? राष्ट्रकूटों के समय हुआ था। और एलोरा जो गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख है एक फ्रांसीसी यात्री था थैनीवेट ने किया था 17वीं शताब्दी में। ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में। राष्ट्रकूटों ने क्या है दोस्तों? राष्ट्रकूटों ने अपने राज्य में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार करने की स्वीकृति प्रदान की थी। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये हैं दोस्तों, कुछ गुफाओं से संबंधित हैं ये, कि एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। कितनी हैं? 34 हैं दोस्तों, जिनमें से 1 से 12 तक जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और 13 से 29 हैं वो हिंदुओं से संबंधित हैं और 30 से जो 34 है दोस्तों वो जैन गुफाएं हैं, वो जैन गुफाएं हैं। और जो बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध है वह गुफा संख्या दोस्तों 10 है, जिसे विश्वकर्मा गुफा कहा गया है और इसमें एक चैत्य भी है। एलोरा की गुफा नंबर 15, एलोरा की दोस्तों गुफा जो 15 है वह विष्णु के नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप को दिखाया गया है। ऐसा पूछ लिया जाए कि एलोरा की कौन सी गुफा है जिसमें जो भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार अथवा पुरुष सिंह के रूप में जिसको दिखाया गया है, तो वह गुफा नंबर है दोस्तों 15। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही राष्ट्रकूट वंश के आज विषय में हमने पढ़ा है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाएं, वहाँ पे देखें कुछ ऐसे पढ़े सफलता के लिए, वहाँ पे आपको इनकी PDF मिल जाएगी। वहाँ से आप आसानी से इनको याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।